तो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा में क्या होगा कि इसमें भी क्या होगा कि एक एंडोस्केलेटन है, ठीक है। इसके अंदर क्या स्केलेटन है जो क्या कैल्शियम, क्योंकि अगर उसको स्ट्रॉन्ग रहना है तो कैल्शियम इज नेसेसरी। जैसे हमारी बोन्स हैं वो कैल्शियम की बनी होती है, वैसे यहाँ पर भी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम का होता है, कैल्शियस ऑसिकल्स, तभी इसका नाम क्या पड़ा है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसकी बॉडी कैसी होगी, स्पाइनी होगी, ठीक है। अब ये सब नॉर्मल करेक्टर, अब आपको पता लगे कि मेराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है, ठीक है। ऐसे क्या हम पढ़ रहे थे कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, पर इस सिर्फ एक इकाइनोडर्म ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होगी। अब बायलेटरल कब होगी, जब वो बच्चा होगा, जब वो उसका लार्वा होगा, ठीक है। डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट। जब उसका लार्वा होगा तो कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्री की, क्या होगी, इक्वल दोनों राइट और लेफ्ट हाफ होंगे। जब वो कैसा होगा, बच्चा होगा, लार्वा होगा। पर जब वो हमारी तरह एडल्ट बन जाएगा तो उसमें सिमेट्री कौन सी आएगी, रेडियल सिमेट्री आएगी, ठीक है। तो ये आपने मेन पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक आप कर लोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, इंडेक्टिवल, जो यहाँ के मेन की पॉइंट्स वो आपको याद रख लेने हैं, ताकि पेपर में जो है वो आप अगर इन मेन पॉइंट्स को लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है, इसका कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है, मतलब इसके पास माउथ भी है और एनस भी है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्ट सिस्टम कैसा आया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया, ठीक है, विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, एनस होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो माउथ होगा वो कहाँ होगा, वेंट्रल साइड होगा, और जो हमारा उसका एनस होगा वो क्या होगा, डोर्सल साइड। तो मैंने आपको क्लास में बताया था वेंट्रल साइड कौन सी होती है, आगे वाली साइड, और जो पीछे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं डोर्सल साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने स्पॉन्जिस में हमने वाटर वेस्कुलर, हमने वहाँ पर किनाल सिस्टम पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। उस वाटर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करेगा, ये आपको अगर फर्दर हायर स्टडी करोगे आप तब यहाँ वहाँ में पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम आता है कि ऐसे स्टारफिश होती है, पानी यहाँ से आ रहा है, उसका पूरा जो है वो कनाल सिस्टम चलता है, एक माइक्रोपाइल बड़ा कुछ होता है, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ याद रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जो क्या एक तो चढ़ने में भी हेल्प कर रहा है, खाने को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहा है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो रेस्पिरेशन, जो हमने बेसिक पहले फंक्शन पढ़े कि लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। एक्सक्रीटरी, आपने याद रखना कि इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपने क्या याद रखनी है इसमें कि इसमें आपने याद रखना है कि जो इसका लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है, जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होता है, और जो एनस होता है वो डोर्सल साइड होता है, पीछे वाली साइड होता है। फिर आपने याद रखना है कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और यहाँ पर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी, फर्टिलाइजेशन क्या होगी, पानी में होगी, क्योंकि पानी में रहते हैं, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होगी, डेवलपमेंट आप बताओ कैसे होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगी ना, क्योंकि क्या है इसमें लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब लार्वल फॉर्म्स तो है ना इसमें, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल है एस्टेरिस, जिसको हमने बोला स्टारफिश, ठीक है, और इकाइनस जिसको हमने बोला सी अर्चिन। आपने इसके साइंटिफिक और लोकल नेम दोनों याद रखने हैं, ठीक है। फिर एंटीडोन, सी लिली, कुकुम्बरिया, सी ककम्बर, और एक है ऑफीरिया जिसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार। तो आपसे पूछ सकते हैं ब्रिटल स्टार मोलस्क में आएगा कि काइनोडर्मेटा में, तो आपने याद रखना है कि काइनोडर्मेटा में आता है ब्रिटल स्टार, ठीक है। साथ साथ में हम फाइलम हेमिकोडेटा भी देख लेते हैं। तो फाइलम हेमिकोडेटा क्या होता है, इसको जब पुराना सिस्टम था ना तब सब फाइलम जो इसको हम कोडेटा जो हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे उसमें रखते थे, पर अब इसको जो है वो सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। इसको हम नॉन कोडेट्स में रखते हैं हेमिकोडेटा को। तो आपने कोडेट और नॉन कोडेट मैंने आपको पढ़ाए थे क्लास में भी। कोडेट क्या होती है, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तभी क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं हम कोडेट, और जो नोटोकोड अब्सेंट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम उनको हम बोलते हैं नॉन कोडेट। तो हेमिकोडेटा को हम जो है नॉन कोडेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो हेमिकोडेटा हैज़ अ रूडिमेंटल स्ट्रक्चर इन द पोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड। अब यहाँ पर क्या होता है, रूडिमेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे ये गिलास है, ठीक है, रूडिमेंट है, इसका कोई काम, ये चल सकता है नहीं चल सकता है, अगर मैं उठाऊंगी तभी चलेगा ना, कोई फोर्स दूंगी, रूडिमेंट होता है, ये ऐसे पड़ा है तो ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये रूडिमेंट स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है कोलर वाले रीजन में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड, ठीक है, जो कि नोटोकोड की तरह होता है, ठीक है। होता है नोटोकोड, जैसे बच्चों में नोटोकोड होती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर होता है, पर इसको हम ये रूडिमेंट होता है, मतलब ये फंक्शनल नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड बोलते हैं, ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मेराइन एनिमल। अब इस फाइलम में क्या आएगा, एक ऐसे टिड्डों की तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिमेट्री बायलेटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। ये तो बेसिक है, ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, कंपोज ऑफ, आप देखो आपको डायग्राम दी होगी इसमें, ठीक है। तो आपने डायग्राम देखनी है कि यहाँ पर बॉडी इसकी कैसी है। पहले तो हमने बोला रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, नियर पोलर रीजन, जैसे कि हम कोडेट्स है ना, हमें क्या नोटोकोड है, वैसे हेमिकोडेटा में क्या होती है, ये नॉन कोडेट होते हैं, इनमें क्या होती है स्टोमेटोकोड होती है, ठीक है। फिर आपने याद रखा कि इसकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और इसमें सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है, और इसमें जो है वो प्रोबिस्कस का होता है, डायग्राम में देखना सबसे ऊपर वाला पार्ट प्रोबिस्कस, ठीक है, बीच में कॉलर, और देन लास्ट क्या होता है, ट्रंक होता है, ठीक है। जो प्रोबोसिस होती है वो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, अपने वेस्ट को। इकाइनोडर्मेटा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था, पर हेमिकोडेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला प्रोबोसिस, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिस ग्लैंड, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन आएगा क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में आ गया, तो उसके बाद सबका कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड होती हैं, सेक्स से सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होती है। तो इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखना है ब्लैंग्लोसस एंड साइकोग्लासिस, ठीक है। तो मेन आपको हेमिकोडेटा में याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉन कोडेट होते हैं, जैसे हमें कोडेट्स में नोटोकोड होती है, वैसे इनमें जो स्टोमेटोकोड होती है जो कि कॉलरीजन के प्रयास होती है, वो कैसे होती है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब काम नहीं करते, ये बॉम लाइक एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड है, प्रोबोसिस, पोलर एंड ट्रंक। जो प्रोबोसिस होती है वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रही है, ठीक है। बाकी फर्टिलाइजेशन वगैरह जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ तक आपके हो गए सारे हेमिकोडेटा। अब कल मैं आपको वीडियो भेजूँगी नेक्स्ट, वो भेजूँगी फाइलम कोडेटा देन फिनिश, ठीक है। फाइलम कोडेटा में हम आते हैं, फिशेज आती है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कल करते हैं और पढ़ लेना क्योंकि मैं रात को ये वीडियो बना रही हूँ 11 बजे, ठीक है। तो पढ़ लेना, ओके।